गुड इवनिंग गाइस। देखो जेई एडवांस 2023 का जो है आपका सिलेबस चेंज हो गया है। पहले जेई एडवांस के सिलेबस में और मेंस के सिलेबस में लगभग 5 से 6% का डिफरेंस हुआ करता था। कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो मेंस के सिलेबस में थे बट एडवांस के सिलेबस में नहीं थे, ठीक है ना। और कोटा में तो अपने क्या करते थे कि जो मेंस का सिलेबस रहता था 5% जो एक्स्ट्रा आता था उस पर तो खैर ध्यान हम लोग देते भी नहीं थे और ध्यान दिलवाया भी नहीं जाता था, टू बी वेरी फ्रैंक। अभी थोड़ा ट्रेंड वगैरह चेंज हो गया है क्योंकि मेंस और एडवांस काफ़ी हद तक कंबाइंड हो चुके हैं, तो आपको पता है कि थोड़ा सा तो डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। बट फिर भी वो जो 5% जो एक्स्ट्रा सिलेबस मेंस में हुआ करता था उसको जनरली हम लोग निगलेक्ट करके ही चलते थे। तो खैर आज हम लोग बात करेंगे कि सर नया क्या चेंज आ गया है 2023 एडवांस के लिए, और अभी और 2023 में क्या डिफरेंस होगा, इसका कितना बेनिफिट स्टूडेंट्स को होगा, कितना फैकल्टी को एफर्ट देना पड़ेगा, कोचिंग सेंटर वाले को कितना एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा ताकि बच्चे के साथ कोप अप करवा सके। तो पहले मैं बात करता हूँ फिजिक्स को लेके। तो देखो फिजिक्स में पहले फोर्स एंड डैम्प ऑसिलेशन, ये एसएचएम का एक पार्ट है जहाँ फोर्स और डैम्प ऑसिलेशन ये जनरली मेंस में था, एडवांस में नहीं था। बट अब आपका एडवांस में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। वहाँ रेजोनेंस था, रेजोनेंस भी आपका जनरली मेंस में एडवांस में क्वेश्चन नहीं आते थे, सिर्फ मेंस में आते थे। बट इन्होंने साफ लिख दिया कि भाई हम डैम्प्ड ऑसिलेशन और रेजोनेंस से क्वेश्चन दे सकते हैं। उसी तरह अगर बात करें आपका वेव में तो वहाँ भी रेजोनेंस का क्वेश्चन रहेगा, वीट्स का तो क्वेश्चन पहले भी आता था। थर्मल फिजिक्स की अगर हम बात करें, थर्मोडायनेमिक की बात करें तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जनरली पहले क्वेश्चन कम आते थे, बट अब इन्होंने मेंशन कर दिया है कि भाई क्वेश्चन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के साथ रिलेट करके भी आ सकते हैं, जिसको हम मेजॉरिटी ऑफ पार्ट केमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ एक्स्ट्रा हो सकता है। चलो आगे बात करें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की। अगर मैं बात करूं तो देखो पहले मैग्नेटिज्म मैटर नहीं था एडवांस के सिलेबस में, अभी भी नहीं है। यही पार्टिकुलर एक सेक्शन है जो डाला नहीं गया है इस बार। आई डोंट नो, 1 साल 2 साल बाद हो सकता है फिर से ये लोग चेंज कर डाले। बट अभी फिर क्या चेंज आया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, तो एक चेंज आया है कि एलसीआर सर्किट जो होता है एसी सोर्स के अंदर, उसके अंदर हम लोग सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं आएगा। बट लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आईआईटी जेईई 2012 मेरे ईयर में ही आ चुका है, ठीक है। तो ठीक है, अगर आप सीरीज पढ़ रहे हो तो पैरेलल का भी रफली एक आइडिया रख सकते हो, बट पैरेलल से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये यहाँ मेंशन कर दिया गया है। आगे बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये एक पूरा एक नया चैप्टर ही ऐड कर दिया गया है जो सिर्फ पहले मेंस में था। एक क्वेश्चन हमेशा मेंस में आता था, तो अब एडवांस में भी इसको ऐड कर दिया गया। इनफैक्ट कल ही मैं 12 वाले बैच में पढ़ा रहा था, मैं बोल रहा था भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लेंगे बट ये एडवांस के सिलेबस में नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट सडनली ऐड कर दिया गया है। ये वीडियो उनको फ़ायदा होगा जो अभी प्रेजेंटली क्लास 11 में है और जो प्रेजेंटली क्लास 12 में है, क्योंकि आप इस साल आईआईटी दोगे 2022 में दोगे और फिर उसके अगले साल अगर रिपीट करते हो आप दोगे तो आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये एक एक्स्ट्रा जो है आपका नया डाल दिया गया है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सफिशिएंट है। आगे ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो पहले पोलराइजेशन ऑफ लाइट नहीं था, पोलराइजर वगैरह नहीं था, ब्रिस्टर लॉ नहीं था। तो यहाँ जो है आप देख सकते हो कि यहाँ जो है वो ब्रिस्टर लॉ वगैरह भी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है, ठीक है। चलो आगे बात करें एक्सरे वगैरह जो है, एक्सरे की बात करें तो वो तो पहले भी था और अभी भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। मॉसले लॉ याद है, आइडिया होना चाहिए। इसमें अभी सेमी कंडक्टर फिलहाल मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो है वो ऐड नहीं किया गया है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ थोड़ा सा फिजिक्स वालों ने बोला कि ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही अभी तक रहने दो, कोई चिंता नहीं है। तो फिजिक्स में थोड़ा मोड़ा चेंज हुआ है, बहुत कुछ खास चेंज हुआ, बट केमिस्ट्री में काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। जैसे केमिस्ट्री में बात करें पहला फिजिकल केमिस्ट्री में तो आपका स्टेट्स ऑफ मैटर जो आपका मतलब वेपर प्रेशर वगैरह सरफेस टेंशन का क्वेश्चन जनरली नहीं आते थे, विस्कोसिटी के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते थे। बट अब यहाँ मेंशन कर दिया है कि भाई फ्लूइड का भी हो सकता है। स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर फ्लूइड वाले को आप लोग निगलेक्ट करते थे, लिक्विड वाले को निगलेक्ट करते थे, भाई अब लिक्विड भी तुम लेके चलो, ठीक है ना। चलो आगे बात करें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्लास 12 का टॉपिक है ये। इसके अंदर पहले बैटरी, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल से क्वेश्चन नहीं आते थे, कोरोजन से क्वेश्चन नहीं आते थे, सिर्फ आपका क्या बोलते हैं सिर्फ मेंस में था। तो अभी एक्स्ट्रा जो है वो एडवांस में भी ऐड कर दिया गया है।
अच्छा, आगे अगर हम लोग डिस्कस करें केमिकल काइनेटिक के अंदर, तो कैटलिस्ट को लेके भी क्वेश्चन अब आ सकता है। जैसे दो टाइप का कैटलिस्ट होता है, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। तो देखो यहाँ जो है, यहाँ पार्टिकुलरली ये लोग ने मेंशन कर रखा है कि भाई जो है अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है, एंजाइम से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये आपको सरफेस केमिस्ट्री में इसका डिटेलिंग मिलेगा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। चलो, ऐड एक्स्ट्रा आप नहीं बोलोगे इसको, बिकॉज सरफेस केमिस्ट्री में तो अपने को पढ़ने ही होते थे, बट यहाँ मेंशन कर दिया अलग से। एक नया चैप्टर पूरा का पूरा एक ऐड कर दिया गया, दैट इज हाइड्रोजन। पहले हाइड्रोजन जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं था, सिर्फ मेंस के सिलेबस में था। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए। आगे बात करें अगर हम लोग ब्लॉक केमिस्ट्री का, ठीक है, अगर मैं बात करूँ ब्लॉक केमिस्ट्री को लेके, तो ब्लॉक केमिस्ट्री में एक बहुत चेंजेस आया है कि भाई अब कंपाउंड का यूजेस भी आ सकता है। जनरली जब बच्चों को हम लोग पढ़ाते थे या अपने टाइम पढ़ते भी थे, तो हम लोग कंपाउंड का यूजेस को निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, खुद से पढ़ लेना, रीड कर लेना। हम लोग बच्चों को ऐसे ही बोल दिया, कभी कभी हम लोग रीड करवा देते थे, क्योंकि आईआईटी के सिलेबस में यूजेस वगैरह आने के चांसेस काफ़ी रेयर रहते थे, कहीं मेंशन नहीं था, बट आते ही नहीं थे इनफैक्ट। अब तुम्हारा यूजेस भी आएगा, तो जो भी ब्लॉक केमिस्ट्री, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एन एफ ब्लॉक, यहाँ यूजेस ऑफ द कंपाउंड भी आ सकता है। तो भाई आपको एनसीईआरटी तो अपने को जरूर एक बार रीडिंग मार लेना है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये एक बहुत अच्छा जो है वो रोल रहेगा मार्क्स इंप्रूव करने का। बेनिफिट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। आगे अगेन ग्रुप 14 की बात करें, कार्बन वाले ग्रुप की बात करें, तो जियोलाइट्स का भी क्वेश्चन हो सकता है, पेट्रोलियम में यूज होता है। यूजेस हर एक कंपाउंड के पॉसिबिलिटी, तो आप एनसीईआरटी भाई चार्ट जाना पूरी तरह, उसको गीता कुरान बाइबल मान के पूरी तरह दोबारा रट लेना, तो फायदा होगा एडवांस में। यूजेस आ सकता है, ये जनरली एज ए टीचर हम लोग भी बच्चों को निगलेक्ट कर, भाई चलो ठीक है, क्या यूजेस आईआईटी में आता नहीं, अभी तक देखा नहीं गया, बट अब आईआईटी वालों ने बोल दिया भाई कि यूजेस भी आ सकता है। आगे बात करें, एक नया का नया चैप्टर ऐड कर दिया गया है पूरी तरह, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो एडवांस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले सिर्फ मेंस में था, वहाँ एक क्वेश्चन हमेशा पक्का रहता था, रैंक इंप्रूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। अब यहाँ भी आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एक एक्स्ट्रा टॉपिक यहाँ ऐड हो गया। अच्छा, आगे बात करें ऑर्गेनिक के अंदर आरएस कन्फिग्रेशन एंड ईजेड कन्फिग्रेशन, ये जो है जनरली इसको एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए था, बट ये आपको लगेगा ही लगेगा, क्योंकि देखो आप कैसे पता करोगे कि कंपाउंड का ऑप्टिकल आइसोमर कितना बनेगा, आरएस कन्फिग्रेशन मिरर इमेज है या नहीं है, तो इजेड सी से ट्रांस की तरह ही है, तो ये तो भाई पढ़ना होगा, इसमें एक्सक्लूड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। चलो, तो आपको कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए पढ़ने होंगे। आगे अगर मैं बात करूं तो बायोमॉलिक्यूल्स में पहले क्या था कि डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड जो है नहीं था सिलेबस में, सिर्फ मेंस के सिलेबस में था, बट एडवांस में अब यहाँ कैटेगोरिकली मेंशन कर दिया कि भाई डीएनए, आरएनए से भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक नया चैप्टर फिर से ऐड कर दिया है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो सिर्फ पहले मेंस में था और अब जो है वो एडवांस में भी आ सकता है। तो अगेन एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। पहले हम लोग इस चैप्टर को सिर्फ मेंस के लिए पढ़ाते थे, बोल देते थे भाई एनसीईआरटी से पढ़ लो, अब एडवांस के लिए आ सकता है। तो केमिस्ट्री में मुझे लगता है कि 3 और 4 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो पहले मेंस में सिर्फ थे, मेंस के कैटेगरी में काउंट होता था, बट एडवांस में भी आ सकते हैं। चलो, अब देखना हो कैसा क्वेश्चन आता है, कहीं उसको बेसिक से जोड़ के तो नहीं दे देते हैं या रटने वाला तो नहीं देते, हो सकता है ऐसा। आगे बात करें हम लोग मैथमेटिक्स में, देखो मैथमेटिक्स में कुछ सिलेबस का खास चेंज नहीं आया है, सिर्फ आपका स्टैट्स, पहले स्टैट्स नहीं था एडवांस के सिलेबस में, मीन, मीडियन, मोड, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोवेरिएंस, इन सब का क्वेश्चन भी अब आ सकता है। तो उम्मीद करता हूं जैसे पहले मेंस में क्वेश्चन आते थे, एडवांस में भी एक क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हो। चलो, आगे अगर मैं थोड़ा एक और एक्स्ट्रा चेंज की बात करूं तो एल हॉस्पिटल तो पहले भी था, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड वाले बोलते हैं, बोर्ड एग्जाम जो लेते हैं भाई एल हॉस्पिटल मत यूज करो, आईआईटी वाले तो कभी बोले नहीं है, बिल्कुल यूज करो तभी होगा। यहाँ डबल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है ना, सेकंड ऑर्डर का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये यहाँ थोड़ा कैटेगोरी मेंशन कर दिया भाई कि सेकंड ऑर्डर वाले डेरिवेटिव को अब तुम निगलेक्ट मत करना, कि जनरली हम डिफरेंशियल इक्वेशन जब बच्चे को अपने पढ़ाया करते हैं तो बच्चे को बताते हैं कि भाई डबल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन थोड़ा कम आने वाला है, बट आ सकता है, अब कुछ बोला नहीं जा सकता। चलो, आगे बात करें और कैलकुलस वगैरह में कुछ चेंज नहीं हुआ, वेक्टर वगैरह में चेंज नहीं होते। सिलेबस जो है ये थोड़ा सा 2023 एंड 2022 वाले बच्चों को, 2022 में तो ऑफिशियली चेंज नहीं हुआ है, बट जो बच्चे 2022 में दे रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई आप अगर अगले साल के लिए बैठ रहे हो तो मेंस के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा।
अब बात करते हैं सर इसका बेनिफिट क्या होगा और सिलेबस में सडनली चेंज आया ही क्यों। देखो सबसे पहले यहाँ ऐड करने से एवरेज बच्चों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जो बच्चे शायद 3-4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बना सकते हैं बिकॉज उनका दिमाग अगर बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन में, तो ये कुछ ऐसे कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जहां आप अच्छे से रट के थोड़ा 2-3 बार पढ़ के 3 से 4 क्वेश्चन आप अपने खाते में ऐड कर पाओगे तो सिलेक्शन का हो सकता है प्रोबेबिलिटी 10% एवरेज बच्चों का, जो बच्चे थोड़ा सा रटने में फोकस करते हैं उनका बढ़ जाए। आगे बात करें इसका मतलब लॉस किसको होगा, तो लॉस जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो मेंस के लिए उतना फोकस नहीं करते हैं, एडवांस के लिए सिर्फ फोकस करते हैं क्योंकि एडवांस में ज़्यादातर समझने वाला पोर्शन है, कुछ पोर्शन रटने वाला नहीं होता है, तो उन बच्चों को थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि यार थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ आप ध्यान रखना क्योंकि जनरली जो भी आज से टॉपर रहा करते हैं उनका मेंस में आप देखोगे कुछ और, एडवांस में कुछ और, जनरली दोनों में अच्छा रैंक लाना कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल रहता है, बट अब एडवांस वालों ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। आगे बात करेंगे सर चेंज हुआ ही क्यों। देखो आपको पता है कि हमारा जो भारत है, हमारी जो इंडिया है वो 2030 तक, ठीक है ना, 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करेगा, पूरी तरह कंप्लीट कर लेगा, नेट जीरो कार्बन पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे केमिस्ट्री के चैप्टर, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सब आइडिया होना चाहिए तो भी वो इन्वायरमेंट को समझ पाएंगे। अल्टीमेटली आईआईटीएंस अगर आईआईटी में जाते हैं तो उनको अगर खुद नहीं पता होगा तो वो कैसे नए इनोवेशंस पे काम वगैरह कर पाएंगे। तो शायद ये देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस में चेंजेस थोड़ा सा किया गया है। वेरिएंस स्टैट्स मैथ्स में क्यों चेंज हुआ, फिर वेरिएंस मीन मॉड का मतलब मीडियन मॉड का भी बहुत बड़ा रोल होता है डेटा को सॉर्टिंग करने में, और डेटा आज के ज़माने में क्या है आपको पता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ कारणों से मुझे लगता है कि दिस आर द मेन कॉजेज ऑफ चेंजिंग द जेईई एडवांस सिलेबस। तो प्लीज़